गुजरात के कई जिलों में चांदीपुरा वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस वायरस की वजह से अब तक 32 जानें जा चुकी हैं। वहीं संक्रमण की संख्या 84 पहुंच गई है। गुजरात के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी चांदीपुरा वायरस के केस सामने आ रहे हैं। चांदीपुरा वायरस क्या है, ये कितना खतरनाक है, इससे कैसे बचाव करें और सरकार का इस पर क्या कहना है, हेल्दी नेशन के आज के इस एपिसोड में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। चांदीपुरा वायरस एक ऐसा वायरस है जो सीधे बच्चों पर अटैक करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वायरस से संक्रमित होने पर 48 से 72 घंटे के भीतर मौत हो जाती है। चांदीपुरा वायरस एक आरएनए वायरस है। यह वायरस सबसे ज्यादा फेबोटोमाइन मक्खी यानी सैंडफ्लाइज से ही फैलता है। मच्छर में एडीज ही इसके पीछे ज्यादातर जिम्मेदार है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं। उन्हीं में मृत्यु दर भी सबसे ज्यादा रहती है। हैरानी की बात यह है कि चांदीपुरा के इलाज के लिए आज तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इस मैकेनिज्म में दवा या वैक्सीन इजाद की जाए तो चांदीपुरा वायरस फैलने से रोका जा सकता है। इसके सोर्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक डॉक्टर संदीप कुमार त्रिवेदी बताते हैं कि आमतौर पर सैंडफ्लाई 3 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, लेकिन इस बार निगरानी के दौरान ये देखा गया है कि सैंडफ्लाई छतों और अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर पाई गई हैं। इसके अलावा चांदीपुरा के 6 संदिग्ध मौतों में 2 लोगों की ब्रेन हैमरेज की शिकायत भी सामने आई है, जिसे डॉक्टर नई स्थिति बता रहे हैं। चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर के मुताबिक इस वायरस के लक्षण काफी ज्यादा कॉमन है, जैसे तेज बुखार आना, उल्टी दस्त होना, मिर्गी का दौरा पड़ना। मलेरिया, पीएफ है, ऐसे लक्षण उसमें भी आते हैं। हाई ग्रेड फीवर आता है। हाई ग्रेड फीवर उसमें फ्लू नहीं होता है। हाई ग्रेड फीवर, हाथ पांव टूटना, उल्टी होना, हेडेक होना, बाद में मिर्गी के दौरे, क्योंकि वो पीएफ के जो लक्षण है ना, वो मेनिंजाइटिस कर लेते हैं ब्रेन में जाके, तो उसके लक्षण ऐसे होते हैं। लेकिन इसके जो फ्लू लाइक जो सिम्टम मिले हैं वो चांदीपुरा वायरस के जो लक्षण से मिलता जुलता है, इसलिए उसका अभी तक उन्होंने चांदीपुरा वायरस। ये वायरस कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वायरस से संक्रमित बच्चे में लक्षण दिखने के 48 से 72 घंटे के भीतर मौत हो जाती है। यह वायरस सीधे मस्तिष्क पर अटैक करता है। इससे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। चांदीपुरा वायरस का नाम चांदीपुरा कैसे पड़ा, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल 1965 में सबसे पहले ये महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में फैला था। उस साल 15 साल तक के कई बच्चों की इस वायरस से मौत हो गई थी। तब पूरे चांदीपुरा गांव में इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर लोगों में जबरदस्त खौफ था। कई मरीजों के ब्लड सैंपल की जांच के बाद पता चला कि मौत के पीछे का कारण एक वायरस है, इसलिए इस वायरस का नाम चांदीपुरा पड़ गया। इसके बाद साल 2003 और 2004 में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में इस वायरस से 300 बच्चों की मौत हो गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 में जब ये वायरस फैला तब आंध्र प्रदेश में संक्रमण के कारण 78% मृत्यु दर रिकॉर्ड किया गया था, यानी 100 केस में 78 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2003 में संक्रमण के कारण मृत्यु दर 55% थी। साल 2019 में भी चांदीपुरा वायरस के केसेस देखे गए थे। बता दें कि चांदीपुरा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। ऐसे में बचाव ही एकमात्र तरीका है जिससे आप खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में चलिए इसके बचाव के बारे में जानते हैं। चांदीपुरा वायरस से कैसे बचें? मच्छरों के पनपने वाली जगहों पर कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाने चाहिए। शुरुआती लक्षण दिखे तो गंभीरता से लें। पीड़ित को तुरंत डॉक्टर के पास दिखाएं। हालांकि डॉक्टर त्रिवेदी का कहना है कि कई रिपोर्ट्स में चांदीपुरा वायरस के पैटर्न में बदलाव देखा गया है। ये वायरस ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में ज्यादा फैल रहा है। हालांकि चांदीपुरा वायरस पर सीएमएचओ राजस्थान के शंकर बामनिया ने क्या बताया है, सुनिए। इसका नाम चांदीपुरा वायरस कह रहे हैं लोग, लेकिन अभी हमारे पास जो केस हैं, एक राजस्थान की डेथ थी, 3 गुजरात की डेथ थी, अभी कंफर्म में नहीं है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसकी पुष्टि के लिए हमने सैंपल ले लिए। गुजरात जो सिविल हॉस्पिटल के द्वारा सैंपल लिए गए वो पुणे में भेज दिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, NIV में भेज दिया है। जब कंफर्म होगा इसके बाद ही हम कह पाएंगे कि ये चांदीपुरा वायरस है, वरना हम डिजीज एक्स के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। और इस स्थिति में जो, क्योंकि ये इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में 14 साल से नीचे बच्चे होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। और इन्फेक्शन क्या बाइट से होते हैं, कीट पतंगे, मच्छर है, सैंडफ्लाई यानी मक्खी है। तो हमें इसको कैसे रोकें, मक्खियों कैसे रोकें, मच्छर कैसे रोकें, तो इसके लिए एंटी अडल्ट एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी, सोर्स रिडक्शन, हाउस टू हाउस सर्वे हमारी टीमें कर रही हैं, ताकि पता चला है कि कोई ऐसा केसेस तो नहीं है। अगर ऐसा केसेस मिले तो तुरंत प्रभाव से हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके उनका हम सैंपल लेते हैं, इलाज कराते हैं, सिम्टोमेटिक इलाज। इसमें वायरल डिजीज में कोई एंटीडोट नहीं होता, कोई एंटीवायरल ड्रग इसके लिए नहीं है।
इसके लिए जो सिम्टम डबल होता है, हेडेक हुआ हेडेक की गोली दी, फीवर हुआ तो फीवर की गोली दी, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। लेटर स्टेज में क्या कॉम्प्लिकेशन में वायरस ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाते नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, यानी कि वहाँ सूजन आ जाती है ब्रेन में, तो वो कोमा में मिर्गी पड़ते हैं, तो उसकी डेथ होनी। वहीं गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का कहना है कि राज्य में कई जगहों पर चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में गहन निगरानी की गई है। जिला में शंकास्पद वायरल एन्सेफेलाइटिस के 3 केस निकले हैं, जिनमें 2 में मृत्यु हो चुकी है और तीसरा एडमिशन सारवार चल रही है उसकी। तो यह रोग सैंड फ्लाई नाम के मॉस्किटो से होता है। सैंड फ्लाई जब किसी व्यक्ति को काटती है तो उससे वायरस ट्रांसमिट होता है और इससे रोग होता है। इसके लक्षण में हाई ग्रेड फीवर, यानी बहुत 104 या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का फीवर आता है, और उसके बाद में डायरिया होता है और फिर कन्वल्जेंस, जिसको हम गुजराती भाषा में खींच कहते हैं, वो आती है। तो जो भी इन पेशेंट हो 0 से 14 वर्ष के बच्चे, उनमें ये लक्षण दिखा है तो उनको तात्कालिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामूहिक आरोग्य केंद्र, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज GMS हिम्मतनगर के वहाँ पर संपर्क करना चाहिए और वहाँ से सारवार लेना चाहिए। हमने यहाँ पर हमारे ज़िले में 50 टीमें बनाई है। 25 टीमें अभी भिलोड़ा और 25 टीमें मेघरज में कार्यरत है। यह सभी टीमें 5% मैलोथियन पाउडर का डस्टिंग का आयोजन करके सभी कच्चे मकान जो हैं, वहाँ के कच्चे मकानों में डस्टिंग का कार्यक्रम चल रहा है। 5% मैलोथियन की डस्टिंग से सैंड फ्लाई मर सकती है, तो उसकी वजह से ये डस्टिंग का एक मास लेवल पर आयोजन किया गया है। और मेरे सभी खेड़ित किसान भाइयों से ये अनुरोध भी है कि उनके विस्तार में वो स्वयं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का भी सैंड फ्लाई और दूसरे मॉस्किटोज़ का मारने का उपयोग कर सकते हैं। सभी बच्चों को पूरे कपड़े, लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े, शर्ट पहनाने का, फुल पैंट्स पहनानी चाहिए, ताकि कोई मॉस्किटोज़, चाहे वो सैंड फ्लाई हो या एडिस इजिप्टी हो या कुलेक्स मॉस्किटो, सभी रोगों से बचा जा सकता है। अभी वेक्टर बॉर्न डिजीज़, मानसून सीजन में वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा जाता है। तो अगर हम सावधानी रखें, पूरे कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें, तो हम इन रोगों से बचा जा। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।